चलिए आज हम लोग लेंस फार्मूला का डेरिवेशन करने के लिए सीखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेंस फार्मूला का जो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u और 1/f होता है, जहां पर v आपका इमेज डिस्टेंस है, आपका u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f आपका फोकल लेंथ होता है। इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक कन्वेक्स लेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस बनाते हैं और इसमें वस्तु को f और 2f के बीच में रखते हैं। तो जब वस्तु को 2f और 2f के बीच में रखिएगा तो इमेज किधर बनेगा, 2f2 के बियॉन्ड बनेगा, यानी पीछे बनेगा। ये आपका रे डायग्राम में पढ़ाए थे ना। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक रे है जो आपका पैरेलल लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगा वो आपका फोकस से गुजरेगा। दूसरा रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हैं तो आपका सीधे गुजर जाएगा। जहां पर दोनों रे कट करेगा वहां पर आपका इमेज बनेगा। तो इमेज है ना, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, ए डैश, और ये प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, ए डैश और बी डैश बन रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वस्तु को हमने ए भी लिए हैं तो यहाँ से जो दूरी होगा ए से ओ, उसको वस्तु का दूरी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू मान लेते हैं। जहां पर इमेज बना है ए डैश बी डैश वो आपका इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। प्रतिबिंब की दूरी इसको क्या मानिएगा, आपका भी मान लीजिएगा। समझ यहाँ तक। उसके बाद इसका फोकल लेंथ जो होगा, फोकल दूरी होगा OF2 होगा ना, ये आपका फोकल दूरी को F मानते हैं। इतना चीज मान के चलना है, यानी कि क्या यहाँ पर माने, वस्तु की दूरी को U जो होगा AO, प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या आपका OA डैश V हो जाएगा और आपका फोकल दूरी OF2 बराबर क्या आपका F हो गया। और इसका ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या इसमें लिखिएगा, देखिए लेंस का जो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी वो आपका OF2 है और OF2 बराबर क्या होगा आपका F हो जाएगा। समझ यहाँ तक। अब यहाँ पर वस्तु की जो दूरी होगा वो क्या होता है आपका AO, यही लिखाएगा। AO बराबर क्या लीजिएगा -u, क्योंकि लेफ्ट में जो भी रहता है निगेटिव होता है। कल ये साइन कन्वेंशन में पढ़ाए थे कि लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा, राइट वाला आपका पॉजिटिव रहेगा। अपर वाला पॉजिटिव रहेगा, आपका लोअर वाला नेगेटिव रहेगा। तो वस्तु की दूरी AO जो होगा -u हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर कौन सा है, इमेज डिस्टेंस जो है आपका OA डैश हो जाएगा। आपका OA डैश बराबर क्या होगा, V प्लस में रहेगा आपका V हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस फिगर में हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी इस फिगर को यहाँ बाहर निकाल के बनाते हैं, समझ में आएगा अच्छा से। ये देखिए दो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम A, यहाँ पर A लिखा हुआ B है तो AB लिखिएगा और ये आपका O हो गया। फिर ये A डैश है और ये क्या आपका A डैश। आप इस दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, ये कोण एंगल होगा, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तिरछाभिमुख कोण बराबर होता है। दूसरी बात देखिए, ये भी राइट एंगल, ये भी क्या होगा राइट एंगल, परपेंडिकुलर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, लंबवत लेते हैं तो दोनों कोण क्या आपका समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों कोण भी बराबर है, ये दोनों कोण भी क्या आपका बराबर है। तो आप लोग पढ़ना है कि जब दो ट्रायंगल का दो एंगल आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है, समरूप होता है। मतलब जैसा ये देखने में लग रहा है त्रिभुज वैसा ये भी देखने में लग रहा है, खाली ये बड़ा है ये आपका छोटा है। तो दोनों यदि एक साथ देखने में लगता है उसको हम समरूप बोलते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है आपका बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए फिजिक्स में, यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिभुज जो है त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज का A डैश B डैश का O हो जाएगा। यानी ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश का होगा। क्यों सिमिलर हो रहा है, क्योंकि दोनों का दो एंगल क्या है बराबर है। तो किसी त्रिभुज का दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसलिए आप बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका इक्वल होता है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपका बराबर होगा। इसमें संगत भुजा जैसे कि AB लिखते इधर AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश लिखिएगा तो इधर क्या होगा बताइए, तो AO बटे आपका OA डैश, या तो इसको आप ऐसे भी करके उलट के A डैश B डैश अब बटे AB, तो इधर भी उलट जाएगा ना, OA डैश बटे का आपका OA हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए ए डैश बी डैश बटे ए बी कर रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा ओ ए डैश अब बटे कर आपका ओ ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, अब ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इसको मान लेते हैं यहाँ पर यम ओ F2 और ए डैश बी डैश F2। ये दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल है आपका, एक यम ओ F2 है और एक ये ट्रायंगल है। यानी इसका फिगर देखिए, यम ओ F2 और फिर ए डैश और क्या होता है आपका बी डैश, यही ट्रायंगल है आपका। इसमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये दोनों भी एंगल बराबर रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये आपका कोण 90 डिग्री, ये भी कोण क्या था 90 डिग्री हो गया, तो दो कोण इसमें भी तो बराबर हो गया। अब दो कोण इसमें बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ये भी दोनों समरूप हो जाएगा। अब ये भी त्रिभुज समरूप होगा तो लिखिए सिंस ट्रायंगल डायरेक्ट हियर सिंस ट्रायंगल यम ओ F2 सिमिलर टू ट्रायंगल का आपका बी डैश ए डैश और F2। यम ओ F2 तो बी डैश ए डैश का F2 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर लिखा ओ एम या तो ए डैश बी डैश, पहले ए डैश बी डैश बटे ओ एम अब बराबर ए डैश F2 अब बटे ओ क्या आपका F2, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है आपका बराबर होता है। अब बताइएगा ओ एम जो है, ये ओ एम है ना और ये ए बी है, दोनों तो सेम है, ओ एम दोनों पैरेलल रहे हैं ना और ये परपेंडिकुलर है तो दोनों क्या है आपका सेम रहेगा है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंप्लाई करके ए डैश बी डैश अब बटे ए बी, इधर होगा ए डैश F2 ए डैश F2 बटे कर आपका ओ एम। सिंस यहाँ पर क्या रखिएगा कि ए बी जो है आपका ओ एम के क्या आपका इक्वल है, फिगर में देख रहे हैं ना, ए बी जो है ओ एम के क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए आप लिखिए ए डैश बी डैश बटे ए बी, ओ एम के जगह पर ए बी रखा गया, फिर ए डैश F2 बटे ओ F2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत ना हो चाहिए। अब इक्वेशन इसको 2 मान लीजिएगा ना, ये इक्वेशन है क्या मान आपका 2। अब 1 और 2 से चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। दोनों समीकरण से आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी लेफ्ट में ए डैश बी डैश बटे ए बी है, इसमें भी लेफ्ट में ए डैश बी डैश बटे क्या आपका ए बी है। तो लेफ्ट में दोनों में सेम है तो राइट वाला में बराबर हो जाएगा, राइट वाला क्या होगा बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, ओ ए डैश अब बटे ओ ए बराबर क्या आपका ए डैश F2 अब बटे क्या आपका ओ F2, ऐसा लिखाएगा। यानी लेफ्ट में दोनों में सेम है, ए डैश बी डैश बटे ए बी इसमें भी है और ए डैश बी डैश बटे ए बी इसमें भी है, तो राइट वाला भी तो बराबर होगा। तो ओ ए डैश बटे ओ ए हो जाएगा, इधर राइट में जो है ये हो गया, इधर राइट में जो ए डैश F2 बटे का ओ F2 हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसमें सबका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए अब फिगर में देखिए ओ ए कहाँ से है, ओ ए डैश है ना, फिर ओ आपका ए यहाँ से दिया हुआ, फिर ए F2 दिया हुआ है, ए F2 कौन सा है ए डैश F2 ये है ना। तो सभी डिस्टेंस को हम कहाँ से कंसीडर कीजिएगा, आप कीजिएगा सबको आपका ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर करना है, क्योंकि आप पहले पढ़ाया था साइन कन्वेंशन में कि जब भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है इसमें तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया था, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पर ओरिजिन के रूप में हम कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं। तो दूरी जब भी नापाता है आपका ओरिजिन से ही नापाता है ना, यहाँ पर आपका कहाँ से नापना है, आपका ऑप्टिकल सेंटर से नापना है। तो सभी तो आपका सब में ओ है, मतलब सब ओ से रिलेट है, लेकिन ए डैश F2 ओ से रिलेट आपका नहीं, इसको भी ओ से रिलेट करना होगा ना। तो ओ से रिलेट कैसे कीजिएगा बता सकते हैं, ये तो जैसे ऑप्शन आ गया ओ ए डैश बटे ओ ए और ए डैश F2 ये लिखा हुआ है ए डैश F2, इसके लिए पर आप क्या रखिएगा ओ ए डैश है ना, ओ ए डैश माइनस ओ F2 नहीं लिखाएगा, ओ क्या है आपका F2 और नीचे बटे क्या है आपका ओ F2। समझ में आया कुछ। ए डैश F2 ये है डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस दूरी को कैसे लिखना है, टोटल में से इसको घटाइए तो ये नहीं बचेगा, पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को जब माइनस कीजिए तो यही बचेगा ना। तो ए डैश क्या बचेगा आपका F2 बचेगा, तो ए डैश F2 को आप लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ F2, ये लिखे यहाँ तक। अब क्या करना है, अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, तो ओ ए डैश बटे ओ ए हो जाएगा और उधर देखिए क्या आपका ओ ए डैश माइनस ओ F2, इधर डिवाइड कीजिए तो ओ F2 हो जाएगा
अब बटे इधर भी डिवाइड करो, वही आपका 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ गई, अब इसमें क्या दिखेगा, जब डिवाइड किया इधर तो ओ ए डैश रहेगा, नीचे ओ ए हो जाएगा इंप्लाई करके, और बराबर इधर क्या होगा ओ ए डैश बटे ओ एफ टू, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, ऊपर सेम नीचे सेम, तो कट गया तो क्या होगा, 1 बचेगा नहीं, तो माइनस है तो -1 हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, ओ ए डैश यहाँ पर क्या रखेगा बता सकते हैं, भी नहीं रखा देगा, तो ओ ए डैश यहाँ पर आपका भी रखिएगा, और ओ ए यहाँ पर क्या रखेगा माइनस पर ध्यान दे, -u हो जाएगा इंप्लाई करके, फिर इक्वल टू ओ ए डैश के यहाँ पर क्या रखिएगा आपका भी हो जाएगा, और फिर बटे ओ एफ टू यहाँ पर क्या रखेगा एफ रखेगा, और फिर -1 नहीं हो जाएगा नहीं। चलिए यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, 1 को इधर लाइए, आप 1 को जब इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं, इंप्लाई जब इधर -1 उधर इधर आएगा तो +1 हो जाएगा नहीं, जब 1 इधर आएगा तो क्या लिखा है 1 भी बटे एफ, और प्लस आपका भी बटे क्या रखा यू, प्लस हो जाएगा नहीं, भी बटे एफ प्लस भी बटे क्या रखा यू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझे, इधर -1 है इधर लाए तो +1 हो गया लेफ्ट में। अब यार ये आपका देखिए क्या नहीं तो आपका ठीक है, ये आपका इधर माइनस में है ना, भी बटे -u, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, समझ आप, पहले से आपका भी बटे एफ लिखा हुआ था, और ये माइनस वाला गया तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा कि नहीं होगा, ये प्लस भी बटे क्या जाएगा यू हो जाएगा, समझ यहाँ तक नहीं समझ, दूसरे तरीके से करते हैं, समझ में आ रहा होगा ऐसे नहीं यार समझ में, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या कीजिएगा, भी कॉमन लीजिएगा, जब भी निकाल लीजिएगा तो 1 बटे एफ प्लस 1 बटे क्या बचेगा यू, क्योंकि ऊपर में दोनों में भी है ना, तो भी बाहर कॉमन ले लिए तो 1 बटे एफ प्लस 1 बटे क्या आपका यू हो जाएगा। अब ये भी इधर गुना में इधर आएगा तो बटा हो जाएगा ना, तो 1 बटे भी बराबर हो गया 1 बटे एफ प्लस 1 बटे क्या आपका यू हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या कीजिएगा, देखिए भी को यू को इधर लाइए, तो 1 बटे भी माइनस करने 1 बटे यू बराबर 1 बटे क्या आपका ये, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, यही तो आपका लेंस सूत्र है, ये आपका क्या आपका लेंस सूत्र, आसान है।